Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज कुछ अलग टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ और मुझे ये आया है कि इस टॉपिक को आप सब तक शेयर करना चाहिए ताकि जो लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको इससे कुछ सीखने के लिए मिले। एक्चुअली पिछले 2 मंथ से मेरे पास ऐसे 2 केसेस आए हैं कि 2 हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं। तो उनसे एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि मैम हमारे जो भी बेबीज़ हैं राइट, वो हमारे इन लॉज के पास है। मैंने एक को पूछा तो उन्होंने कहा कि महज 3.5 महीने के टाइम पे उनको लेके जाया गया। दूसरे डिवाइन फेमिनाइन ने कहा कि कुछ 6 महीने का वो बेबी था, उस टाइम पे उसको मेरे इन लॉज ने लेके गए। पर अब हम चाहते हैं कि वो मेरे पास आए। ठीक है, एक डिवाइन फेमिनाइन मतलब दोनों का अगर कलेक्टिवली देखें तो दोनों भी पूरी तरह से गिल्ट में चली गई हैं। गिल्ट ऐसा कि माँ ऐसी नहीं होती, मतलब वो खुद ही इतना गिल्ट में चली गई हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि माँ ऐसे थोड़ी होती है कि जो अपने बच्चे को दूर रखे, उनको अपने बच्चे की कुछ पड़ी नहीं है। राइट, समाज तो यही कहता है और वो इसी से और ज़्यादा गिल्ट में चली जा रही है, और ज़्यादा गिल्ट में चली जा रही है। तो अभी रिसेंटली मुझे जो कॉल आया था तो उन्होंने कहा कि मैम मैं उसको अपने पास लेके आना चाहती हूँ, मैं मेरी बच्ची को अपने पास लेके आना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से अगर आप किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, भले ही वो आपके बच्चे ना हो या बट कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चे भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में है कि आपसे वो दूर रह रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन दोनों को मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी दिया इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जैसे कि आप सबको पता है कि हम किसी न किसी तरह का सोल प्लान करके यहाँ पे आते हैं। राइट, जिस तरह के हमारे कार्मिक बंधन हैं उन सब के साथ एक मीटिंग होल्ड होता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं और फिर हम बर्थ लेते हैं और उन्हीं सोल कॉन्ट्रैक्ट से हम फिर से मिलते हैं। राइट, तो अगर इन दोनों के केसेस में कैसा है कि इन दोनों के अगर इन लॉज ने इनके बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र में अगर वो लेके गए हैं तो इनके इन लॉज के साथ उन बच्चों का कुछ ना कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है, इस वजह से ही गए हैं, लेके गए हैं वो। राइट, और वो अगर वहाँ पे रह रहे हैं आपको छोड़ के तो डेफिनेटली उन लोगों को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखना है, उनका एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ कर्मा बंधा है और वो उनके साथ रहने से रिजॉल्व हो रहा है। इस चीज़ को आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। जी हाँ, इस 3D लाइफ में आपके साथ जो चीज़ें हो रही है उनको आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है, 5D से देखना पड़ता है, तब जाके आपको सिचुएशन की पीछे का रीज़न आपको नज़र आता है या फिर आपकी जो भी सीख इसके पीछे की है वो नज़र आते हैं। अब देखिए, इन्होंने मुझसे कहा कि मैम मैं मेरी बेटी को अपने पास लाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहला अटैचमेंट का इशू दिख रहा है, दूसरा ईगो का इशू। मेरी बेटी है, मुझे उसको मेरे पास लाना है। राइट, तो मैंने पहले ही उनको बताया कि वो आपकी बेटी नहीं है, वो डिवाइन की बेटी है। राइट, आपका शरीर आपका खुद का नहीं है तो किसी दूसरे के शरीर को आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा है ना? आपके जो भी घर वाले हैं आपके जो भी ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है, आपके जो भी बच्चे हैं, आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं।
इस चीज़ को आपको पहले समझना चाहिए। जहाँ आप मेरा मेरा कह रहे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, कोई आपका नहीं है। जो कुछ भी है सारा डिवाइन का है, ठीक है। तो ये दो इश्यूज तो दिखाई दे रहे हैं कि अटैचमेंट भारी मात्रा में है, और अगर आपको दूर किया गया है तो आपको इस अटैचमेंट से ही उभरना है ना। और दूसरी बात, आपको अपनी ईगो से भी उभरना है। आपने ये समझ में आना चाहिए आपको अभी, ये इस चीज़ की क्लैरिटी आपको होपफुली इसके बाद आ जाए कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से हमें क्या सीखना है। अगर वो उनके साथ रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ भी, जैसे मेरे साथ था वैसे अभी उनके साथ है, राइट। और वो उनके साथ उनका जो भी कर्मा है वो क्लियर हो रहा है, राइट। और ये बहुत अच्छी बात है ना। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में आपने हमेशा सरेंडर मोड में होना चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से भी अलग रह रहे हैं या फिर अपने किसी रिश्ते से अलग रह रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो उसके भी पीछे कोई लेसन है आपका, उसको देखने की कोशिश करिए कि क्या लेसन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अटैचमेंट ही होता है, और इस तरह का ईगो होता है कि मेरा है तो मेरा कुछ नहीं होता, सब डिवाइन का होता है, सारा कुछ परमात्मा का है, ठीक है। और दूसरी एक बात कि आपने हमेशा सरेंडर मोड में रहना है। सरेंडर मोड में यानी कि जो डिवाइन की मर्जी होगी, जो मेरे और उन सभी के हाईएस्ट गुड के लिए होगा, वो मुझे मंजूर है, वो मुझे एक्सेप्टेड है, इसमें आपने रहना है। तो इसमें अगर आपका सोल कॉन्टैक्ट इस तरह का है कि आगे जाके वो बच्चा आपके पास रहेगा उसके हाईएस्ट गुड के लिए, तो वो भी आपने उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। अदरवाइज अगर वो बच्चा उनके पास रहेगा उनके हाईएस्ट गुड के लिए, तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है, क्योंकि डिवाइन हमेशा वही चीज़ें करता है जो सभी के हाईएस्ट गुड के लिए सही है, राइट। ये बात आपने बार बार सुनी होगी कि जब भी ट्विन फ्लेम्स की यूनियन होती है तो उसमें उन दोनों के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी के हाईएस्ट गुड के लिए ये यूनियन होता है, राइट। ये जो वाइब्रेशंस की एनर्जी है उनके यूनियन की, या फिर जो कुछ भी है, ये सभी का हाईएस्ट गुड के लिए होती है। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड है कि वो लोग इन दोनों की लाइफ में रहते हैं या फिर अपनी अगली जर्नी में, अपनी मोक्ष की अगली जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। तो वो उनके लाइफ के प्लान पे डिपेंड है, किस तरह का लाइफ प्लान हमने करके आए हैं। अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म होना है तो वो वहाँ ख़त्म हो जाता है, और अगर वो आगे चलना है तो वो आगे चलता है। तो आपने हमेशा सरेंडर मोड में आप जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमेशा ना एक सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में आती है उसके पीछे का लेसन देखने की कोशिश करें और उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखें। ऐसा ना देखें कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है। एक बड़ी इसको पैमाने पे देखें कि इस सिचुएशन से मुझे क्या सिखाने की कोशिश हो रही है डिवाइन की, राइट। या फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मुझे ढूंढना है। मेडिटेशन से जनरली आपको आंसर्स बहुत फटाफट से मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा आप जितना आपका ध्यान गहरा होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी जो भी सिचुएशन आ रही है उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। या फिर आगे जाके कुछ ऐसे भी पड़ाव आते हैं कि आपको पहले ही समझ में आ जाता है कि आगे होने क्या जा रहा है, और उसको अगर आप रोकना चाहते हैं तो रोक भी सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा उस कर्मा को डील ही करना पड़े। अगर आपको इनसाइट्स पहले ही आ जाते हैं, आप इतने पावरफुल हो रहे हैं खुद में ही, आप अपनी लाइट को पहचान रहे हैं, तो अब आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे जाके होने क्या जा रहा है, राइट। और उससे आपको सीखना क्या है वो भी आपको दिखाई देता है। तो आप उसको वहीं पे सीख अगर लेते हैं तो आगे जाके वो नौबत ही नहीं आती, या फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं आता है। तो इस वजह से ध्यान को हमेशा बढ़ाइए। ध्यान आपकी क्या करता है, हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, चीज़ों को एक
अलग पर्सपेक्टिव से देखने का आपको नज़रिया ध्यान देता है, ठीक है, एक मैच्योरिटी देता है आपको। तो उस वजह से आप ना किसी को कोसते नहीं है ना ही परिस्थिति को कोसते हैं जो भी प्रॉब्लम आया है उसको, या फिर आजू बाजू के लोगों को कोसते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको समझ आती है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो क्यों रही है और मुझे इससे क्या सीखना है, और फिर आगे जाके मुझे इसको किस तरह से लर्न करना है, ये भी गाइडेंस आपको मिलता है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि अगर आप किसी से जुदा रह रहे हैं, राइट, सेपरेटेड है, तो वो क्यों है और उससे आपको क्या सीखना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।